कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर करने पर नहीं बल्कि वहां वो मिलता है जो हम पहले से पकाए होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं श्वेता कुमारी आज एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रही हूँ जो अपने जीवन में बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जी रही थी, फिर भी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती थी। लोगों का मदद करना उसका पैशन था। उसका डेली रूटीन था कि जब भी वह अपने लिए रोटी बनाती थी तो 2 रोटी एक्स्ट्रा बना दिया करती और जाकर अपने खिड़की पर रख दिया करती ताकि कोई जरूरतमंद हो, कोई भी भिखारी हो, चाहे जो भी उस खिड़की के पास से गुजरेगा वह रोटी लेकर अपना पेट भर लेगा। कुछ दिनों से एक भिखारी उसके घर के पास से गुजरता था और वह तय समय पर आता और दोनों रोटी उठाता था और ले जाता था और जाते जाते कहता कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए और अच्छा वाला घूम कर आए। यही नहीं, वह भिखारी रोज तय समय पर आकर रोटी लेता और यह लाइन दोहराया करता कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए और अच्छा वाला घूम कर आए। यह सुनकर उस महिला को बड़ा गुस्सा आता कि बुरा बुरा अपने पास क्यों रह जाए, मेरे साथ तो बुरा हुआ है, मैं इतने बड़े संकट का सामना कर रही हूँ। मतलब तमाम तरीके के बात उस महिला के दिमाग में चल रहा होता था। उसको चिढ़ होती थी, उसे लगता था कि उसे ताना मार रहा है। उस भिखारी का यह रूटीन बन चुका था। वह आता और रोटी लेता और यह बात कहकर चला जाता कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला लौट कर आए। एक दिन मैडम का दिमाग इतना खराब हो गया, उन्हें इतना गुस्सा आता था कि उनके दिमाग में एक विचार आया कि उसके दोनों रोटियों में एक दिन जहर मिलाकर रख देती हूँ और उसका रोज का किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। इसने मुझे परेशान करके रख दिया है। बहुत क्रोध थी। एक दिन उसने ऐसा ही किया। उसने 2 रोटियों में जहर डालकर गूथा और उसके 2 रोटियां बनाकर खिड़की के ऊपर रखने ही वाली थी कि उसके अंदर से एक आवाज आती है कि इतने दिन अच्छे कर्म करके फायदा ही क्या, कि आज इतना गलत करने जा रही हो। इतना बड़ा पाप करने का तुम्हारे दिमाग में बात आई ही कहाँ से? इतना गलत किसी के साथ कोई कैसे कर सकता है? तब उनको लगा कि मेरी इनर सोल मीन्स आत्मा इस बात के लिए मंजूरी नहीं दे रही है, तो मैं कैसे ये गलत काम कर सकती हूँ। तब फिर तुरंत उसने उस रोटी को गलाकर नष्ट कर दिया और फिर दोबारा से जाकर 2 रोटी बिना जहर के बनाती है और अपने खिड़की पर ले जाकर रख देती है। थोड़े समय बाद अपने तय समय पर भिखारी आया और उन दोनों रोटियों को लिया और फिर से वही बात दोहराया कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए और अच्छा वाला घूम कर आए और फिर चला गया। ये जो महिला थी उसका एक बेटा था जो 2 सालों से मिल नहीं रहा था। ये हर बार इंतजार करती थी कि मेरे घर की डोल बेल बजेगी और मेरा बेटा दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। कमाल की बात ये हुई कि दूसरे दिन शाम में डोरबेल बजी और उसका लड़का दरवाजे पर खड़ा मिला। ये महिला की खुशी का ठिकाना न था। भगवान को यह धन्यवाद करने लगी, थैंक यू बोलने लगी कि भगवान मेरे बेटे को आपने मेरे सामने सही सलामत पहुंचा दिया। फिर अपने बेटे से पूछने लगी कि इतने दिन से कहाँ थे, कैसे थे? लड़के ने बताया कि इधर उधर पता नहीं कितने राज्यों से घूम के मैं यहाँ पहुँचा हूँ माँ। मैं कल ही शाम में आ जाता, लेकिन हाईवे पर इतनी ठंडी थी कि मैं परेशान हो गया था। मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैं कमजोर महसूस कर रहा था तो वहीं सो गया। मेरी नींद जब दोपहर में खुली तो मैं बहुत बुरे हाल में था। मेरी भूख के मारे जान निकली जा रही थी। तभी वहां से एक भिखारी जा रहा था जो मुझे 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी लाकर मेरे सामने रख दिया और चला गया। मैं खाया और बाद में मैं वहां से चला। जब मैं वहां से चलने लगा तब मैं घर के रास्ते पर चल पड़ा और यहाँ पहुँच गया माँ। अगर यह भिखारी मुझे खाना नहीं दिया होता तो शायद मैं यहाँ पहुँच ही नहीं पाता। माँ, उस भिखारी का शुक्रिया अदा करिए कि उसने मेरी जान बचा ली। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गया। माँ ने पूछा कि यह भिखारी कैसा दिखता था, उसका हुलिया कैसा था? माँ को लग रहा था कि शायद वही भिखारी तो नहीं जो मेरे यहाँ से रोटी ले जाता है। लड़के ने कहा कि माँ, भिखारी तो भिखारी के जैसा ही होगा ना, लेकिन हाँ, उसने चलते चलते एक बात कह के गया
कि बुरा बुरा अपने पास रहे और अच्छा वाला घूम के आए। माँ ने भगवान को फिर से थैंक यू बोला कि भला मैं अपने अंतर आत्मा की बात सुन ली। अगर नहीं सुनी होती तो वह जहरीली रोटियां मेरा बेटा ही खा लेता और शायद फिर कभी मेरे पास लौट कर नहीं आता। मैंने अच्छी वाली रोटी रख दिया, तब जाके मेरा बेटा आज मेरे सामने है। अर्थात जीवन का सार यही है, कर्म का नियम ही यही कहता है कि आप जैसा कर्म करोगे वह घूम फिर कर वापस आप ही के पास आएगा। तो इसीलिए इस कहानी से हम सीखते हैं कि कर्म अच्छा करें, आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि हमें कभी भी बुरी स्थिति का सामना न करना पड़े। हम अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि लोग हमें देखकर सीखना चाहे, हमारे जैसा बनना चाहे, ना कि हम दूसरों को देखकर जलें। हम उससे अच्छा बने और उससे अच्छा करके दिखाएं। अगर अच्छा लगे यह कहानी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।